नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की। तो भी हम आए हैं ढींडसा डेयरी फार्म और हमारे साथ जुड़े हैं गुरजीत सिंह ढींडसा जी, विलेज बांपुर और डिस्ट्रिक्ट अंबाला है हरियाणा के। गुरजीत सिंह ढींडसा जी डीएफए के मेंबर भी हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जी ढींडसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले कृषि हेल्पलाइन चैनल फार्मर्स का और डेयरी फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब कोई नया डेयरी फार्मर अपना फार्म स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको किस तरह के एनिमल देखने चाहिए, किस तरह का उसको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए? देखो, नए डेयरी फार्मर को जो सबसे जरूरी चीज है वो तो सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ठीक है सर। वो कोई भी अपना विश्वास पात्र फार्मर देखे जिस पे उसका विश्वास है और जिसको लगता है कि ये फार्मर उसको सही गाइड करेगा। वो आपके 2 किलोमीटर पे भी हो सकता है और आपके 100 किलोमीटर पे भी हो सकता है। बिल्कुल सर। जो आपको लगे कि हाँ मेरे को गाइड सही करेगा, आप उसी से गाइडेंस लो। उसके फार्म पे जाओ, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते और वो फार्मर सेटिस्फाई नहीं होता कि हाँ भाई तेरे लिए अच्छा है, तू गाय परचेज कर ले, उसके फार्म पे ट्रेनिंग लो। उसके बाद जब भी एनिमल परचेज करो तो एनिमल मतलब अडर से कमजोर नहीं होना चाहिए और लेग स्कोर एनिमल का बढ़िया होना चाहिए। दूध का तो पता तभी चलेगा जब आप एनिमल की या तो 2 या 3 टाइम मिल्किंग करोगे फार्म पे जाके। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि अडर बड़ा है उसमें दूध ज्यादा देगा वो हमारे लिए अच्छी है, या अडर छोटा है वो दूध कम देगा। छोटे अडर की गाय भी दूध ज्यादा दे सकती है, लेकिन बेस्ट ये है कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और लेग स्कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यही 2 चीजें हैं जो एक लंबे टाइम पे फार्म पे गाय को टिका सकती है। जब भी कोई बंदा डेयरी फार्म शुरू करता है तो आप कैसे मानते हैं कि वो छोटे से कैसे धीरे धीरे करके उसको बड़ा लेके जाए कि उसको स्टार्टिंग में भी दिक्कत ना रहे? देखिए, डेयरी फार्म जो भी बंदा शुरू करता है सबसे पहले तो परिवार में बैठ के विचार होना चाहिए कि हम ये डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली डेयरी फार्मिंग इज नॉट ए बिजनेस, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। अगर हम इसको अपने डेयरी फार्म के मुताबिक अपने आप को ढाल पा सकते हैं तभी हम इसमें सक्सेसफुल होंगे। अगर हम सोचें कि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा पैसा लगा के हम टीम हायर करके कामयाब हो सकते हैं, तो मैंने बहुत बड़े बड़े फार्म बंद होते देखे हैं। सबसे जरूरी यही है कि आप अपने परिवार में बैठो, एक नहीं 10 बार सोचो कि हाँ क्या ये तरीका है। फार्मर से मिलो, उनका वे ऑफ लाइफ कैसा है, कि क्या ये तरीका है, मैं इसमें अपनी जिंदगी निकाल सकता हूँ, 5 साल 10 साल इसमें टिक सकता हूँ। तभी एक टाइम फ्रेम है, 5 साल तो कम से कम मान लीजिए एक फार्म को सेटअप होने में लगते हैं। नई जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत बेसब्री सी अगर हम बात करें नई जनरेशन की, तो वेट करने में बहुत उनको हिचकिचाहट रहती है। वो कहते हैं बस अभी हम कनाडा पहुंच जाएं, अभी हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं, वहां पे जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा तो कुछ आपको भी मालूम है कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट ऐसे नहीं होती। वो मेहनत तो वहाँ पे भी जाके लेबर करनी है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे अगर वो मेहनत से काम करें तो सब कुछ यहीं पे हो सकता है। तो आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे कि किस जगह वो लैग करती है और उनको क्या करना चाहिए? देखो, सलाह तो यही है, जो डेयरी फार्म में आना चाहिए सबसे पहले फिर वही बात जो लास्ट पॉइंट था, अपने परिवार में बैठ के सलाह करो। ऐसा नहीं है कि जो फार्मर सोचता है कि ये गोबर का ही काम है। बिल्कुल सर। आप इसमें मतलब एक इंक्यूबेशन पीरियड है, आप यहाँ पे 5 साल 4 साल अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, अच्छे पशु लोगे, आप प्रोग्रेस ही करोगे। उसके बाद हो सकता है आपका लाइफस्टाइल भी ऐसा हो जैसा कि बाहर के फार्मर का है। आप कहीं भी जाओगे, जो लड़के बाहर भी जाते हैं उनको भी 3 4 साल 5 साल तो लगते हैं सेट होने में। मैं उनको गलत नहीं कहूंगा जाने वालों को, और ना ही करने वालों को कहूंगा। बात यह है कि चॉइस क्या है, आप उसके ऊपर मतलब उस काम को दिल से करना चाहते हो तब वो बंदा इस काम में आए। देखिए, कोई भी, ये तो बिजनेस का, हर एक बिजनेस का टाइम फ्रेम होता है। कोई बिजनेस कभी डाउन जाता है, कभी स्टेबल होता है, कभी अप जाता है। ठीक है। ये तो इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, हर इंडस्ट्री में 3 फेज आते हैं। हमारे स्टेबल भी होते हैं, फार्म बंद भी होते हैं और फॉल में भी जाते हैं। बिल्कुल। आप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हो, चाहे गढ़वासु से ले लो, चाहे एनडीआरआई से ले लो, या जो भी, जैसे आप साउथ में हो तो उधर भी रिसर्च करो, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। बट वो ट्रेनिंग एक तरह से प्राइमरली ट्रेनिंग होती है, जो कि प्राथमिक ट्रेनिंग कहते हैं, नॉर्मल चीजें आपको बताएंगी। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको किसी न किसी फार्मर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, जहाँ से आपको रियल थिंग्स पता चलेंगे।